जुड़वा बच्चे किस घर में पैदा होते हैं? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, तमाम देखने व सुनने वाले हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद रिजवान रज़ा क़ादरी और आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी माओ बहनों, अक्सर कुछ लोग सवाल करते हैं कि दुनिया में जुड़वा बच्चे क्यों पैदा होते हैं, यानी कैसी औरत के घर पर जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, इसकी क्या वजह होती है। कुछ लोग बोलते हैं कि अगर औरत ताकतवर और मजबूत हो तो ऐसी औरत के घर जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। वहीं पर कुछ लोग बोलते हैं कि अगर मर्द मजबूत और ताकतवर हो तो ऐसे मर्द के घर पर जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से इसी बात के बारे में बताने वाले हैं कि जुड़वा बच्चे कब और क्यों पैदा होते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी माओ बहनों, औलाद अल्लाह ताला की एक अज़ीम नेमत है और अगर किसी के घर पर जुड़वा बच्चों की पैदाइश हो जाए तो फिर इंसान को और भी ज़्यादा खुशी मिलती है। ज़्यादातर शादीशुदा औरत और मर्द जुड़वा बच्चों की ख्वाहिशमंद होते हैं, मगर जुड़वा बच्चों की पैदाइश को लेकर हमारे मुआशरे में न जाने कितनी बातें बनी हुई हैं। कोई कहता है कि औरत अगर मजबूत हो तो जुड़वा बच्चे पैदा करती है। आइए आपको हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से बताते हैं कि जुड़वा बच्चे किस घर में पैदा होते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों, अरब में एक शख्स बेटियों से सख्त नफरत करता था। बेटियों की पैदाइश को वो ज़हमत समझता था, जबकि उसको बेटी पैदा होती तो वह अल्लाह की उस रहमत पर अफसोस करता। एक बार अल्लाह ने उसको दो बेटियों से एक साथ अता फरमाई, दो बेटियों से एक साथ नवाजा, यानी कि उसके घर पर जुड़वा बेटियां पैदा हुई। ये देखकर वो शख्स बहुत दुखी हुआ और अफसोस करने लगा। बस हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जैसे ही उसके बारे में मालूम हुआ तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस शख्स को अपने पास बुलाया और फरमाने लगे, ऐ शख्स, याद रखना, अल्लाह हर किसी के घर में जुड़वा बच्चों की पैदाइश नहीं करता। अल्लाह हर किसी को बेटी अता नहीं करता, बल्कि अल्लाह जिस घर से खुश होता है उस घर में जुड़वा बच्चों की पैदाइश फरमाता है। अल्लाह जिस शख्स को जन्नत में दाखिल करना चाहता है उस घर में दो बेटियों को एक साथ पैदा फरमाता है। अल्लाह जिसकी आखिरत को संवारना चाहता है उसके घर में बेटियों का तोहफा अता फरमाता है। ऐ शख्स, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम से सुना है कि जिस इंसान ने अपने बेटियों की अच्छी तरह से परवरिश की और उनकी शादियां की तो अल्लाह ताला ऐसे इंसान पर जन्नत को वाजिब कर देता है। याद रखना, बच्चे अपने वालिदैन के घर में रहमत बनकर आते हैं। तो ये सुनकर वो शख्स अर्ज करने लगा, या अली, जब औरत हामिला हो जाए तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि औरत के हमल से लड़का पैदा होगा या लड़की, या फिर जुड़वा बच्चे पैदा होंगे। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ शख्स, इस बात को अल्लाह ही बेहतर जानता है कि किस औरत के हमल से लड़का होगा या फिर लड़की, या फिर जुड़वा बच्चे पैदा होंगे। लेकिन हम आपको एक निशानी बता देते हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि औरत के पैदा होने वाला बेटा है या बेटी, या फिर दोनों हैं। ऐ शख्स, याद रखना, जब कोई मर्द अपनी औरत के करीब जाए और जब वो औरत के साथ हम बिस्तरी करने लगे तो वो देख ले कि अगर मर्द की मनी औरत की मनी पर गालिब आई तो समझ लेना कि औरत के हमल से लड़का पैदा होगा, और अगर औरत की मनी मर्द पर गालिब आ जाए तो लड़की पैदा होगी, और औरत और मर्द दोनों की मनी आमने सामने आ जाए तो फिर जुड़वा बच्चे पैदा होंगे। ऐ शख्स, अल्लाह ने पूरी कायनात के अंदर 80,000 मखलूक़ात को पैदा फरमाया है।
اس میں سے 1000 مخلوقات وہ ہیں جو اس زمین پر ہیں یعنی کہ خشکی میں رہتے ہیں، اور 60,000 مخلوقات وہ ہیں جو دریا میں یعنی کہ سمندروں اور پانی میں رہتے ہیں۔ اور یاد رکھنا، اللہ نے ہر مخلوقات میں جوڑا پیدا فرمایا ہے، یعنی کہ نر اور مادہ کو پیدا فرمایا ہے۔ پیارے دوستوں، فرشتوں میں نر اور مادہ نہیں ہوتے، فرشتے مرد عورت نہیں ہوتے۔ باقی جو دوسرے مخلوقات ہیں، کیڑے مکوڑے، جانور، پرندے، انسان، جنات، ان سب میں نر اور مادہ ہوتے ہیں۔ اور یہ اللہ نے اس لیے کیا ہے تاکہ ہر مخلوقات کی نسل چلے اور قیامت تک باقی رہ سکے، قیامت تک چل سکے۔ اے شخص، انہیں 80,000 مخلوقات میں سے ایک مخلوق اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی جو اس زمین پر رہتی ہے، جو کہ انسان ہے، اور اللہ نے انسانوں کے اندر بھی نر اور مادہ کو پیدا فرمایا ہے۔ میری پیاری دوستوں، میری ماؤں بہنوں، اللہ نے خود قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ نہ میں کسی کا باپ ہوں اور نہ میری کوئی اولاد ہے، میں اولاد سے بھی پاک ہوں اور ماں باپ سے بھی پاک ہوں، نہ میں کسی کی اولاد ہوں نہ میرا کوئی اولاد ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ میں ہی جانتا ہوں کہ عورت کے پیٹ میں ہونے والا بچہ لڑکا ہے یا لڑکی یا پھر دونوں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وہ جسے چاہے بیٹا دے، جسے چاہے بیٹی دے، یا جسے چاہے دونوں دے۔ فرماتا ہے میں جس کو چاہوں بیٹا عطا کرتا ہوں اور جس کو چاہوں بیٹی عطا کرتا ہوں، اور جس کو چاہوں لڑکا اور لڑکی دونوں کو عطا فرماتا ہوں، اور جس کو چاہوں کچھ بھی عطا نہیں کرتا، یعنی کہ باج بنا دیتا ہوں۔ میرے پیارے دوستوں، میری ماؤں بہنوں، اتنے میں ایک شخص کھڑا ہوا اور دست ادب کو جوڑ کر عرض کرنے لگا، یا علی، میرا بچہ صحت مند نہیں رہتا ہے، ہر وقت وہ روتا رہتا ہے، میں کیا کروں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے شخص، تم اپنی عورت سے کہو کہ وہ اپنے بچے کو اپنے بائیں طرف سلائے اور اس کے ماتھے پر ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ کر ہر روز دم کرے، کیونکہ بچہ اپنے ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے، تب وہ ماں کے دل کی دھڑکن کو سن کر سکون محسوس کرتا ہے۔ جب وہ اس دنیا میں آتا ہے، ماں کے جسم سے جدا ہوتا ہے، تو اسے وہ آواز نہیں سنائی دیتی، اس لیے وہ بے چین ہو کر اٹھتا ہے اور خود کو اکیلا پن محسوس کرتا ہے اور وہ روتا رہتا ہے۔ اس لیے اگر عورت بچے کو اپنی بائیں طرف سلائے گی تو وہ ماں کے دل کے قریب رہے گا اور دل کی دھڑکن کو محسوس کرتا رہے گا اور سکون سے رہے گا۔ میرے پیارے دوستوں، میری ماؤں بہنوں، اب ہم آپ کو سائنس کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ سائنس کا جڑوا بچوں کے بارے میں کیا کہنا ہے، یعنی کہ جڑوا بچے کیوں پیدا ہوتے ہیں۔ حال ہی میں جڑوا بچوں پر کیے گئے ایک تازہ سروے میں یہ بتایا گیا ہے کہ جڑوا بچے 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ پہلے تو وہ ہوتے ہیں جو ایک جیسے دکھائی دیتے ہیں، یعنی کہ دونوں کی شکل و صورت ایک جیسی ہوتی ہے۔ وہیں پر دوسرے وہ جڑوا بچے پیدا ہوتے ہیں جو ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں، یعنی کہ دونوں کی شکل و صورت میں کافی فرق ہوتا ہے، جن کی شکل آپس میں تو کیا کسی گھر کے افراد سے نہیں ملتی، آپس میں ان دونوں کی شکل کیا ملے گی، گھر کے کسی بھی آدمی سے بھی اس کی شکل نہیں ملتی۔ جڑوا بچے پیدا ہونے کی اس سروے میں سب سے بڑی وجہ یہ بتائی گئی کہ جس عورت کا باڈی ماس انڈیکس بڑھ جاتا ہے تو اس کے جڑوا بچے پیدا ہوتے ہیں۔ اس سروے میں پایا گیا ہے کہ جن عورتوں کا BMI یعنی کہ باڈی ماس انڈیکس 30 یا اس سے زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر ایسی عورت کے جڑوا بچے پیدا ہونے کی امکان کافی حد تک بڑھ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس سروے میں دوسری وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ اگر آپ کے گھر میں یا آپ کی فیملی میں کسی کے جڑوا بچے پیدا ہوئے ہیں تو پھر آپ کو بھی جڑوا بچے پیدا ہونے کے امکان بڑھ جاتے ہیں۔ وہیں پر آپ کا بیوی یا آپ کا شوہر جڑوا ہے، یعنی کہ ان کے جڑوا بھائی بہن تھے، 2 بچے ایک ساتھ پیدا ہوئے تھے، تو پھر آپ کو بھی جڑوا بچے پیدا ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ وہیں پر اس سروے میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جن عورتوں کی عمر 35 برس سے زیادہ ہو جاتی ہے،
जो औरतें लंबी होती हैं उनको भी जुड़वा बच्चे पैदा हो सकते हैं। ऐसी औरतों को हार्मोन के ज़रिए से ही अंडे से अंडे निकलने लग जाते हैं, इसलिए जितनी मिकदार में ये हार्मोन्स निकलेंगे उतने अंडे निकले हैं, उतने अंडे निकलते हैं, जिससे 2 बच्चे पैदा होने की उम्मीद बढ़ जाती है। हमारी दुआ है अल्लाह पाक बे औलाद को साहिब औलाद करे, और जो साहिब औलाद हैं उसको औलाद को माँ बाप का फर्मा बरदार बनाए। जो बे औलाद हैं उन्हें नेक व सालिह औलाद अता फरमाए। हम सब की हर नेक व जायज़ दुआ कबूल व मकबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी माओ बहनों, कमेंट बॉक्स में जाइए और जा कर के आमीन ज़रूर टाइप कीजिए। क्या पता किसकी ज़ुबान से निकला गया आमीन कब कबूल हो जाए, हम सब की दुआ कबूल हो जाए, हम सब की मुरादें पूरी हो जाएं। जो बे औलाद होने नेको साले औलाद मिल जाए, इसलिए आप भी कमेंट में आमीन कहकर इस दुआ में शामिल हो जाएं। मेरे प्यारे दोस्तों, यकीनन बहुत सारे मेरे भाई बहन ऐसे इस वीडियो को देख रही हैं जिनके यहाँ औलाद नहीं, जो औलाद को तरस रही हैं, जो चाहते हैं हमें जुड़वा बच्चे हो जाएं, या कम से कम बेटा बेटी कुछ भी हो जाए, या कोई दिल में बेटे के ख्वाहिशमंद हैं या कोई बेटी के ख्वाहिशमंद हैं, जो नेको सालिह औलाद चाहते हैं, जिनकी गोद सुनी है, जिनका आंगन सुना है, जो चाहते हैं कि आपके घर नेको सालिह औलाद हो, आप साहिब औलाद बन जाएं। तो इसके लिए हम आपको आइए एक बहुत पावरफुल वजीफ़ा बताते हैं कि इस वजीफ़े को करने वालों को अल्लाह ताला ने नेको सालिह औलाद से नवाजा। आइए हम भी इस वीडियो में जानें ये पावरफुल वजीफ़ा कि जिसको करने की बरकत से अल्लाह पाक के फजलो करम से औलाद होती है। मेरे प्यारे दोस्तों, आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ इस प्यारी सी वीडियो में बने रहिए ये प्यारा सा पावरफुल वजीफ़ा जानने के लिए जो आज की इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी माओ बहनों, आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास है जिनको औलाद की ख्वाहिश है। दोस्तों, मेरी माओ बहनों, अगर शादी को काफ़ी ज़्यादा साल हो चुके हैं पर फिर भी कोई औलाद नहीं है, काफ़ी डॉक्टरों को भी दिखाया, काफ़ी इलाज भी किया और करवाया, फिर भी अभी तक कोई औलाद नहीं हुई है, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा देखते रहिए, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी माओ बहनों, आज की इस ख़ास और पावरफुल वीडियो में एक ऐसा कामयाब वजीफ़ा बताने वाले हैं। इस वजीफ़े को करने की बरकत से न जाने कितने बे औलाद लोगों को औलाद हुई है। अगर आप भी इस वजीफ़े को कर लेते हैं तो इससे इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको भी बहुत जल्द नेको सालिह औलाद की खुशखबरी नसीब होगी। और मेरे प्यारे दोस्तों, इस अमल को करने के जल्द ही, यानी इस अमल को करने के बाद ज़्यादा दिन नहीं लगेगा, 3 दिन 1 हफ्ते, बहुत कम दिनों के अंदर आपको खुशखबरी मिलेगी। बस आपको करना ये है कि हमारे बताए गए तरीक़े से, हमारे बताए गए तरीके के मुताबिक ही आपको ये अमल, ये वजीफ़ा करना है। बहुत आसान वजीफ़ा है करने का, बड़े ही आसानी से आप इस वजीफ़े को कर लेंगे। लेकिन इसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना है और वजीफ़ा करने का तरीक़ा ध्यान से अच्छे से सुनना और समझना है और सही तरीके से इस वजीफ़े को करना है। फिर आप खुद इसी वीडियो के कमेंट में आकर इंशाअल्लाह बताएंगे कि आपने ये वजीफ़ा किया और आपको इसकी बरकत से औलाद की खुशखबरी मिली। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी माओ बहनों, ऐसा पावरफुल वजीफ़ा है कि जिन लोगों ने इस वजीफ़े को किया वो ख़ुद बताते हैं कि इस वजीफ़े को करने के 3 दिन बाद ही उन्हें औलाद की खुशखबरी मिली। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये बताते हैं कि उन्होंने इस वजीफ़े को किया और उन्हें खुशखबरी मिली। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, उनको औलाद हुई। आप भी चाहते हैं कि इस वजीफ़े को करके आपको भी औलाद नसीब हो, तो इसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा लाजमी देखना है, ज़रूर देखना है और वजीफ़े का तरीक़ा सही तरीके से समझ करके इस वजीफ़े को ज़रूर करना है। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी माओ बहनों, आप लोग इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें। अल्लाह ताला से मेरी यही दुआ है, जो भी लोग इस वीडियो को दिल से लाइक करें, अल्लाह ताला उनको नेक व खूबसूरत औलाद अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी माओ बहनों, सबसे पहले आपके दिलो दिमाग में यही सवाल आ रहा होगा
कि इस वजीफे को करना किसको है, यानी कि मर्द को इस वजीफे को करना है या फिर औरत को, बीवी करेगी या शौहर, इस वजीफे को आपके हस्बैंड करेंगे या फिर आपकी वाइफ, यानी बीवी करेगी या फिर शौहर। ये सवाल होगा ना कि क्या मर्द औरत दोनों को करना है या फिर सिर्फ औरत को करना है। तो आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता देते हैं कि चाहे मर्द हो या औरत, इस वजीफे को उसे करना है जिसमें प्रॉब्लम है, जिसमें कमी है, यानी कि जिसकी वजह से औलाद नहीं हो रही है, उस शख्स को इस वजीफे को करना है। अब वो चाहे मर्द हो या औरत, बीवी हो या शौहर, और अगर नहीं पता तो चाहे तो दोनों कर लें, यानी मर्द औरत दोनों कर लें तो बहुत बेहतर है, या कम से कम जिसके अंदर कमी हो वो इस वजीफे को ज़रूर करे। आप डॉक्टर्स के पास जाते होंगे तो आपको पता ही होगा किस में कमी है। अगर नहीं पता तो मर्द औरत दोनों कर लें, इंशाल्लाह औलाद ज़रूर होगी। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी माओ बहनों, इस वजीफे को कब करना है, कैसे करना है, हम पूरा तरीक़ा आज की इस वीडियो में तफसील से जानेंगे, आसान लफ्ज़ों में समझेंगे। इसलिए आप इस वीडियो को कहीं पर भी स्किप मत कीजिए और पूरा आखिर तक देखते रहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये वजीफ़ा सिर्फ 3 दिनों का वजीफ़ा है। जी हाँ, ये वजीफ़ा आपको लगातार 3 दिनों तक करना है। याद रहे कि 3 दिनों के बीच में एक भी गैप नहीं होना चाहिए, एक भी दिन नागा नहीं होना चाहिए। अगर बीच में एक भी दिन का गैप हो जाता है, नागा हो जाता है, कोई दिन छूट जाता है, तो आपको इस वजीफे को फिर से पहले दिन से शुरू करना होगा, यानी फिर शुरू से पढ़ेंगे। आप ये पूछेंगे कि ये वजीफ़ा हमें किस टाइम करना है, तो सुनिए, ये वजीफ़ा आप दिन में या रात में किसी भी टाइम में कर सकती हैं। जब भी आप फ्री हों उस वक्त में आप इस वजीफ़े को कर सकती हैं, यानी कि आप इस वजीफ़े को फजर के वक्त भी कर सकती हैं, ज़ोहर के वक्त भी कर सकती हैं, असर के वक्त भी कर सकती हैं, मगरिब के वक्त या फिर इशा के टाइम भी आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं। सुबह शाम दिन रात पूरे 24 घंटे में कभी भी आप इस अमल को कर सकते हैं। याद रहे, आपको ये वजीफ़ा नापाकी में नहीं करना है बल्कि पाक साफ हालत में करना है। और हमारी माएँ बहनें इस वजीफ़े को अपने नापाकी के दिन ख़त्म हो जाने के बाद करें, यानी अगर औरत करती है तो जब आपके मखसूस अय्याम ख़त्म होते हैं, ख़ास दिन ख़त्म होते हैं और आप पाक साफ़ होकर नमाज़ पढ़ने की हालत में हो जाती है, यानी पाक हो जाती है, अब आप नमाज़ शुरू करती हैं, तब इस वजीफ़े को पढ़ना शुरू करें। जैसे ही नापाकी के दिन ख़त्म हो, उन दिनों के ख़त्म होने के बाद आप गुस्ल करें, उसके बाद से इस वजीफ़े को पढ़ना शुरू करें। तो आपको पाक साफ हालत में इस वजीफ़े को करना है और बावज़ू होकर इस वजीफ़े को करना है, यानी कि वज़ू करें अच्छे से, फिर आप इस वजीफ़े को करें। और आपका सवाल होगा इस वजीफ़े को हमें कौन से दिन से पढ़ना है, कौन से दिन में पढ़ना है। तो आप इस वजीफ़े को किसी भी दिन से शुरू कर सकती हैं, किसी भी दिन आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं, चाहे कोई सा भी दिन हो, चाहे आप आज से शुरू करें, कल से शुरू करें या परसों से शुरू करें। जिस भी दिन से आपका दिल करे, जिस दिन से आप शुरू करना चाहें, उस दिन से आप शुरू कर सकते हैं। और मेरे प्यारे दोस्तों, आप कोई भी वजीफ़ा कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, आप इस वजीफ़े को साथ में कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं कि अब इस वजीफ़े को करना किसको होगा। तो जिस भी शख्स को प्रॉब्लम है, जिस भी पार्टनर को प्रॉब्लम है, चाहे मर्द हो या औरत, अगर आपको ये नहीं मालूम कि प्रॉब्लम किस में है, कमी किसके अंदर है, तो मियाँ बीवी दोनों इस वजीफ़े को कर सकते हैं, यानी कि मर्द और औरत दोनों लोग इस अमल को, इस वजीफ़े को कर सकते हैं। आपको अमल करना कुछ इस तरीक़े से है कि सबसे पहले आप 1 गिलास पानी ले लें या फिर आधा गिलास पानी ले लें। जितना भी पानी आप पी सकते हो उतना ले लें, गिलास में ले लें या फिर किसी प्याले में ले लें। जितना पानी आप पी सकते हो, किसी भी चीज़ का गिलास हो, स्टील का हो, तांबे का हो या फिर मट्टी का हो, शीशे का हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। जितना आप पानी पी सकती हो उतना आप पानी ले लें। तो बेहतर होगा स्टील के या मिट्टी के प्याले या गिलास में पानी ले लें। उसके बाद आप इस वजीफ़े को पढ़ना शुरू करें। आपके घर में जो गिलास हो उसमें पानी ले लें। पानी लेने के बाद उसे सामने रख लें, किसी पाक साफ जगह पर बैठ जाएं
बेहतर होगा जाए नमाज बिछाकर घर में बैठ जाएं अपने मुसल्ले पर, या फिर चटाई पर बैठकर पढ़ लें। अगर बेड या बिस्तर पाक साफ़ है तो वहाँ बैठकर भी आप पढ़ सकते हैं। सबसे बेहतर होगा जाए नमाज पर बैठकर एक गिलास पानी लेकर ये अमल आप करें। बहुत आसान तरीक़ा है अमल को करने का। आइए जानते हैं और समझते हैं कि हमें क्या पढ़ना है, कैसे करना है। सबसे पहले आपको 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है। जी हाँ, 3 टाइम्स दुरूद पाक पढ़ें। दुरूद पाक आप कोई सी भी पढ़ सकते हैं, चाहे जो भी दुरूद पाक आपको याद हो या जो भी आपका दिल चाहे। आप इतना भी पढ़ सकते हैं सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, ये भी एक दुरूद पाक है। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद ये हो गया 1 बार, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद ये हो गया 2 बार, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद ये हो गया 3 बार। 3 बार दुरूद हो गया। या आप ये भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, ये हो गया 1 बार, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ये हो गया 2 बार, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ये हो गया 3 बार। 3 बार आपने दुरूद पाक पढ़ लिया। आप कोई सा भी दुरूद पढ़ सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ें जो हम लोग नमाज में पढ़ते हैं। हम आपको एक बार दुरूद इब्राहिमी भी पढ़कर सुना देते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये दुरूद इब्राहिमी है जो हम लोग नमाज में पढ़ते हैं। आप इसे 3 बार पढ़ लीजिए, या फिर आपको ये नहीं याद या आप कोई और दुरूद पढ़ना चाहते हो तो जो आपको याद हो या जो आपका दिल चाहे वो दुरूद पाक आप पढ़ लीजिए। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपको क्या करना है ये हम जानेंगे। उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हजरात हमारे चैनल पर नए आए हैं और अगर अभी तक आपने हमारे इस प्यारे से YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको बता दें कि इस चैनल पर आपकी ज़रूरत की बहुत ही प्यारी प्यारी वीडियोस आया करती हैं। बहुत ही पावरफुल वजीफ़े और अमल हम आपको इस चैनल पर बताते हैं। इसलिए आप हमें इतनी बड़ी दुनिया में कहाँ ढूंढेंगे, इसका हल ये है कि आप हमसे जुड़ जाएं। हमारे इस प्यारे से YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नीचे लाल रंग का रेड कलर का एक बटन होगा, उसे दबा करके इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। साथ ही साथ बगल में एक घंटे का निशान होगा, एक बेल आइकन होगा, उसे भी दबा करके ऑल पे प्रेस कर दें। इससे होगा ये कि आने वाली आपकी तमाम ज़रूरत की वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच आती रहेंगी और आप उन वीडियोस को सबसे पहले देख सकेंगे। और वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो बताइए, इस प्यारी सी वीडियो में आपकी ज़रूरत का इतना प्यारा वजीफ़ा आपको जानने को मिल रहा है, इतनी प्यारी मालूमात आपको जानने को मिली। इस वीडियो को अगर आप लाइक नहीं करेंगे तो और क्या लाइक करेंगे। इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दें। हम आपको बता दें ये बिल्कुल फ्री है, आपका कुछ नहीं जाने वाला, लेकिन आपके एक लाइक से ये वीडियो किसी ज़रूरतमंद तक पहुंच सकती है। हो सकता है उस तक पहुंच सके जिसके पास औलाद नहीं है या जो आपकी तरफ परेशान है औलाद के लिए, तो उस तक ये वीडियो पहुंच जाए तो कितना अच्छा होगा। इसलिए इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें और इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। जी हाँ, अच्छी बात को फैलाना सवाब का काम है, आप सबको पता है, हमें भी पता है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। इसलिए शेयर करें क्योंकि आपकी एक शेयर से भी ये वीडियो किसी ज़रूरतमंद तक, जिसे इस वीडियो की ज़रूरत हो, इस वजीफ़े की, इस अमल की ज़रूरत हो, उस तक ये वीडियो पहुंच जाए। इसलिए कम से कम अपने कुछ करीबी लोगों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो हम आपको बता रहे थे कि आपको एक गिलास पानी लेकर वजीफ़ा करने बैठ जाना है और सबसे पहले 3 बार यानी कि 3 टाइम्स कोई भी दुरूद पाक पढ़ लेना है। उसके बाद आपको सूरह इखलास यानी कि कुल हुवल्लाह शरीफ 11 बार पढ़ना है। जी हाँ, सबसे पहले 3 बार दुरूद पाक पढ़ें, फिर सूरह इखलास 11 बार पढ़ें। सूरह इखलास हम आपको एक बार पढ़कर भी सुना देते हैं
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ کو صرف شروع میں ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور شروع میں ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، اور سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ شریف پوری سورہ 11 بار پڑھنی ہے۔ ہر بار بسم اللہ آپ کو نہیں پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص 11 بار پڑھنے کے بعد آپ کو 111 بار اللہ تعالیٰ کے یہ نام اس طرح پڑھنا ہے۔ آپ کو پڑھنا ہے یا واحدو، جی ہاں دھیان سے سنیں، یا واحدو۔ یہ کتنی بار آپ کو پڑھنا ہے؟ 111 بار یعنی 111 ٹائمز، 111 یعنی 111 بار یا واحدو پڑھیں اس طرح سے۔ یا واحدو یہ ہو گیا ایک بار، یا واحدو یہ ہو گیا 2 بار، یا واحدو یہ ہو گیا 3 بار، یا واحدو یہ ہو گیا 4 بار، یا واحدو یہ ہو گیا 5 بار، یا واحدو یہ ہو گیا 6 بار، یا واحدو یہ ہو گیا 7 بار، یا واحدو یہ ہو گیا 8 بار، یا واحدو یہ ہو گیا 9 بار، یا واحدو یہ ہو گیا 10 بار۔ ہم نے آپ کو 10 بار پڑھ کر سنایا، سمجھایا۔ اسی طریقے سے آپ کو پورے 111 بار پڑھنا ہے۔ جی ہاں 111 بار یا واحدو پڑھیں۔ اتنا پڑھنے کے بعد آپ کو آخر میں بھی 3 بار درود پاک پڑھ لینی ہے۔ آخر میں بھی وہی والی درود پاک پڑھیں جو آپ نے شروع میں پڑھی تھی۔ بس آپ کو اتنا چھوٹا سا وظیفہ پڑھنا ہے۔ اتنا وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ نے جو 1 گلاس پانی لیا تھا، آپ اس پانی پر دم کر دیجئے، یعنی کہ وہ جو 1 گلاس یا 1 پیالے میں 1 کٹوری میں آپ نے پانی لیا تھا اس پر دم کر دیں، یعنی کہ پھونک مار دیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کریں۔ دعا کے شروع اور آخر میں کم از کم 1 بار درود شریف ضرور پڑھ لیں، اور یقین کے ساتھ اپنے لیے اور ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ آپ کو بھی نیک و صالح اولاد عطا فرمائے اور ساری دنیا کے مسلمانوں کو نیک و صالح اولاد عطا فرمائے۔ آپ اولاد کے لیے دعا کریں۔ اولاد میں اگر بیٹی کے خواہش مند ہیں تو بیٹی کے لیے دعا کریں، اگر آپ بیٹے کے خواہش مند ہیں تو بیٹے کے لیے دعا کریں۔ آپ کو جو چاہیے اللہ سے مانگیں۔ یہ وظیفہ کرنے کے بعد آپ پانی پر دم کر دیں، پھر ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کریں۔ دعا کرنے کے بعد آپ پانی پر پھر دم کر دیں، پھر پھونک مار دیں۔ اب اس پانی کو آپ کو پینا ہے، تو جس میں بھی کمی ہو، اگر مرد میں کمی ہو تو مرد کو پلا دیں، عورت میں کمی ہو تو عورت کو پلا دیں۔ یا پھر آپ اس طریقے سے بھی کر سکتی ہیں، پانی کو آدھا آدھا کر لیں اور مرد عورت دونوں پی لیں۔ یہ بہت بہتر ہوگا، بھلے ہی وظیفہ صرف عورت نے کیا ہو یا بھلے ہی وظیفہ صرف مرد نے کیا ہو، پانی دونوں پی لیں، دونوں کو پلا دیں، خود بھی پئیں۔ اگر آپ عورت کر رہی ہیں یہ عمل تو خود بھی پئیں، اپنے شوہر کو بھی پلا دیں، مرد کو بھی پلا دیں۔ اور اگر میرے بھائی عمل کر رہے ہیں تو آپ خود بھی پئیں، اپنی بیوی کو بھی پلا دیں، عورت کو بھی پلا دیں۔ مرد عورت یعنی میاں بیوی دونوں اس پانی کو پی لیں۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد میرے پیارے دوستوں، جیسے کہ جس شخص کو پرابلم ہے، جس میں کمی ہے، اگر وہ اس وظیفے کو نہیں پڑھ پاتا ہے تو کوئی دوسرا شخص بھی پڑھ لے۔ یعنی کہ اگر پرابلم شوہر میں ہے، ہسبینڈ میں کمی ہے، مرد میں کمی ہے، لیکن آپ کے شوہر، آپ کے مرد اس وظیفے کو نہیں پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھ پاتی ہیں، تو آپ خود اس وظیفے کو پڑھ لیں۔ جی ہاں، عورت اس عمل کو کر لیں، بیوی اس عمل کو کر لیں۔ اس وظیفے کو پڑھ کے پانی پر دم کر کے شوہر کو پلا دیں، خود بھی پی لیں۔ اس طریقے سے بھی آپ عمل کو کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر بیوی میں کمی ہے، بیوی نہیں کر پاتی ہے، بیوی نہیں پڑھ پاتی ہے، تو مرد بھی پڑھ سکتا ہے، شوہر خود پڑھ کر اپنی خود بھی پیے، اپنی بیوی کو بھی پلا دے۔ اس طریقے سے آپ کو اس عمل کو کرنا ہے۔ بہت چھوٹا سا عمل ہے، بہت چھوٹا سا وظیفہ ہے اور کافی آسان وظیفہ ہے، ساتھ ہی بہت زیادہ مجرب اور پاورفل عمل ہے یہ۔ یاد رہے کہ ایسا نہیں کرنا ہے کہ وظیفہ 1 دن پڑھیں اور دم کیا ہوا پانی 3 دن پئیں، نہیں، بلکہ 1 دن کا دم کیا ہوا پانی آپ کو تینوں دن نہیں پینا ہے، بلکہ آپ تینوں دن ایک ہی ٹائم پر عمل کریں۔ ایک ٹائم کو یا فکس کر لیں، رات کا فکس کر لیں یا پھر صبح کا فکس کر لیں، جب بھی آپ کرنا چاہیں ٹائم فکس کر لیں۔ تینوں دنوں میں
उसी टाइम इस अमल को करें और पानी को रोज़ाना नया पानी लें, रोज़ाना दम करें और रोज़ाना पिएं। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। रोज़ाना आपको दूसरा पानी लेना है, वजीफ़ा पढ़ना है, दुआ करना है, पानी में जिस तरीके से बताया दम करके पीना है। 3 दिन वजीफ़े करना है, 3 दिन अलग अलग पानी पर दम करना है और 3 दिन पानी को पीना है। इस अमल की बरकत से, इस वजीफ़े की बरकत से इंशाअल्लाह तबारक व तआला जो भी शख्स इस वजीफ़े को लगातार 3 दिनों तक कर लेगा उसको बहुत जल्द नेक व सालिह औलाद की खुशखबरी नसीब होगी इंशाअल्लाह। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों, आपको इस वजीफ़े को लगातार 3 दिनों तक करना है। ये बात याद रहे, इस बात का ख्याल रहे कि 3 दिनों के बीच में एक भी दिन का गैप नहीं होना चाहिए। अगर बीच में एक भी दिन का गैप हो जाता है तो आपको इस वजीफे को फिर से पहले दिन से शुरू करना होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी माओ बहनों, अल्लाह ताला से मेरी यही दुआ है कि जो भी इस वजीफे को करे, अल्लाह ताला सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु के सदक़े में उसे नेक व सालिह औलादों से नवाजे, उन्हें नेक व सालिह औलाद अता फरमाए और इस वजीफे में आपको कामयाबी अता फरमाए। जिनकी औलाद नहीं है अल्लाह ताला उन्हें साहिब औलाद बनाए और जिनकी औलादें हैं उनकी औलादों को अल्लाह ताला उनका खिदमतगुजार फरमाबरदार बनाए। जिनको बेटा चाहिए अल्लाह ताला उनको बेटा अता फरमाए, जिन्हें बेटी की ख्वाहिश है अल्लाह ताला उन्हें बेटी अता फरमाए। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके दिल में जो भी नेक व जायज़ हाजत है अल्लाह ताला अपने फजल व करम से हम सब की हाजतों को पूरा फरमाए, हम सब की मुरादों को पूरा फरमाए, हम सब की परेशानियों को, तकलीफ़ों को दूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी माओ बहनों, कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर टाइप कीजिए। सवाब की नीयत से इस वीडियो को इस प्यारी सी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपना और अपने मोहब्बत करने वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। दुआ करते रहें, दुआ मोमिन का हथियार है। इंशाल्लाह दुआ की बरकत से एक दिन आपकी परेशानी ज़रूर दूर होगी और आपकी हाजत ज़रूर पूरी होगी, आपकी दुआ ज़रूर कबूल होगी इंशाल्लाह। मैं मोहम्मद रिजवान रज़ा क़ादरी इंशाल्लाह ताला ऐसी ही किसी प्यारी वीडियो में फिर मिलूँगा। दुआओं की गुजारिश। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।